हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए आज हम इस लेक्चर में एमपी मेंस के लिए या एमपी मुख्य परीक्षा के लिए एक न्यू बैच का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और ये जो न्यू बैच है ये स्टार्ट किया जाएगा 29 मई से। इससे पहले एमपी मेंस का यहाँ एक बैच रनिंग में है, इसलिए ये हमारा होगा बैच नंबर 2। बैच नंबर 2 या ये जो न्यू बैच है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया जा रहा है जो अपनी प्रिपरेशन को या एमपी मेंस के कोर्स को विद टेस्ट सीरीज के विद प्रैक्टिस के नए सिरे से या नई शुरुआत करना चाहते हैं। या ये साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जो पहला बैच है उसको लेने में किसी भी वजह से लेट हो गए, अब उनको ये लगता है कि हम पीछे हो गए हैं या कोर्स बहुत ज़्यादा निकल गया है, तो उनके लिए बैच स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें हमने 3 खास बातें ऐड की हैं। पहली, ये जो कोर्स होगा इसमें आपके वीडियो लेक्चर्स विद टेस्ट सीरीज के रन करेंगे। आपके पास एक टाइमिंग होगा, एक शेड्यूल होगा। दूसरी खास बात, हमने टेस्ट सीरीज़ का जो वॉल्यूम 1 है उसमें कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट ऐड किए हैं, जोड़े हैं, जो आपकी प्रैक्टिस को, जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएंगे। और तीसरी खास बात, एक स्पेशल ऑफ़र भी है, जो इस बैच को परचेज़ करेगा उसके लिए थोड़ी ऑफ़र भी रखा है। ठीक है, तो आप उसको देख के जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एमपी मेंस के न्यू बैच में 2 चीज़ें शामिल हैं। एक तो हम कह सकते हैं फुल कोर्स, और एक है फुल कोर्स के साथ दिया जाने वाला टेस्ट सीरीज। एक एक बात को ध्यान से समझ लें, क्योंकि एडमिशन लेने से पहले आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि हमको क्या मिलेगा, कब मिलेगा। इससे आप और हम दोनों निश्चिंत रहते हैं। जो फुल कोर्स है इसमें आपको मिलते हैं वीडियो लेक्चर्स, और ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनकी संख्या होती है 240 के आसपास। ये 250 भी हो सकती है, क्योंकि कुछ टॉपिक एमएससी के अभी हमको करवाने हैं। और ये हमारे सारे लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हैं, या ये कह सकते हैं जैसे ही आप हमारा पीजीटी फिजिक्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करोगे और मुख्य परीक्षा का बैच नंबर 2 देखोगे, जो सबसे आगे मिल जाएगा, वहाँ आपको अंदर कंटेंट में जाके देखना है, तो आपको पता चलेगा कि 240 की 40 लेक्चर जो हैं वो अपलोडेड हो चुके हैं या अपलोड कर दिए गए हैं। 240 लेक्चर को इस तरीके से अरेंज किया है जिस तरीके से आपका सिलेबस अरेंज है। सिलेबस अरेंज किस तरीके से है? यूनिट 1 से लेके आपका यूनिट 20 तक सिलेबस जा रहा है, तो वैसे ही आपको 20 फोल्डर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस भी 1 से लेके 20 भागों में बटा हुआ है। यूनिट 1 में जो आपके टॉपिक्स हैं फोल्डर में उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स अरेंज हैं इस तरीके से। फोल्डर 2, फोल्डर 3 एनएलएम है, वर्क एनर्जी पावर, जो आपके टॉपिक्स हैं। और जो 20 नंबर का फोल्डर होगा वो होगा सेमीकंडक्टर डिवाइस का, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, अब इसके साथ हमने एक फोल्डर और बनाया है जिसका नंबर है 21, जिसमें आपको यूजी मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक्स को, जो भी आपके सिलेबस में दिए हैं, मैट्रिक्स हो, एसटीआर हो, या जो भी टॉपिक दिए गए हैं उन सबको इसमें रखा है, जिससे आप अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक को भी पूरा कर पाएँ। ये जो टेस्ट सीरीज है हम इसके हमेशा 2 वॉल्यूम लेके आते हैं, और हमने इसके बारे में बताया है, एक बार रिपीट कर देते हैं। वॉल्यूम 1 का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम 2 का मतलब क्या है। वॉल्यूम 1 का मतलब है कि कुछ टेस्टों का जो ग्रुप है वो वॉल्यूम 1 में है, और कुछ टेस्टों का जो ग्रुप है वो वॉल्यूम 2 में है। वॉल्यूम 1 में जो ग्रुप है टेस्टों का संख्या जो है वो काम करेगी आपके फाउंडेशन को तैयार करने की। फाउंडेशन का मतलब इसका काम है आपके आधार को तैयार करना, या ये कह सकते हैं प्रैक्टिस को करवाना। ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करेगी, आपका बेस तैयार करेगी, आपको टेस्ट देना सिखाएगी। ठीक है, वॉल्यूम 1 में जो पहले हमने बैच स्टार्ट किया था, बैच 1, उसमें टेस्टों की संख्या थी 24, और अभी हम बता देंगे शेड्यूल के साथ आने वाला है। लेकिन इसमें हमने टेस्टों की संख्या बढ़ा के तकरीबन 34 कर दी है, मतलब हमने 10 टेस्टों को एक्स्ट्रा दिया है। उसका कारण भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, जब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाएंगे शेड्यूल, तब बताएंगे कि स्पेशल कारण है 10 टेस्ट को ऐड करने का। यहाँ ये बात सोचने की है कि आपने हमसे 10 टेस्ट नहीं मांगे,
आपने हमसे नहीं कहा कि हमको एक्स्ट्रा टेस्ट दीजिए, फिर भी हमने 10 टेस्ट को इसलिए ऐड करवाया है कि जो टॉपिक हमको लगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके क्वेश्चंस को हमने डबल करवा दिया है या डबल टेस्ट उनके करवा दिए गए हैं। वॉल्यूम जो 2 है उसका काम है आपके एग्जाम पेपर की स्किल्स को और रिवीजन को तैयार करवाना। इसमें हमने बहुत खास तरीके की सुपर मिक्सिंग की है जिसके बारे में अभी हम आपको टेस्ट सीरीज में समझाने वाले हैं। और इसमें करीबन टेस्टों की संख्या शायद 23-24 के आसपास है, तो तकरीबन आपको 50 to 60 टेस्ट के आसपास मिलने वाले हैं। हमको लगेगा और इंक्रीज करना चाहिए तो और इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके के टेस्ट पेपर हैं, तकरीबन आपके 2500 क्वेश्चन के आसपास प्रैक्टिस होने चाहिए। वीडियो लेक्चर्स में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई गई है, वो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स में तो हर एक कॉन्सेप्ट के साथ कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल लिए गए हैं, या ये कह सकते हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल से ही समझाया गया है। और ये कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो लेक्चर हैं। डिटेल्ड का मतलब कैसा भी कोई स्टूडेंट्स हो उन सब के लिए बोथ लैंग्वेजेस में, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में हो उन सब के लिए ये वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और हमने वीडियो लेक्चर्स में आपको पता होगा डाउनलोड का ऑप्शन भी अवेलेबल करवाया है। इसकी एक ही वजह थी कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, वहाँ इंटरनेट का प्रॉपर सुविधा नहीं है जो हमेशा 24 आवर्स चल सके, इसलिए आप कभी भी वीडियो को डाउनलोड करके रखिए और कभी भी आप उनको इंटरनेट के एब्सेंस में देख सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हमने कोर्स को इन टेस्ट सीरीज के साथ अरेंज किया है, किस तरीके से शेड्यूल तैयार किया है। देखिए, ये है हमारे एमपी मेंस का बैच 2 का शेड्यूल, ठीक है। और बैच 2 के शेड्यूल में आपको दिखाई दे रहे होंगे 24 टेस्ट जो बैच 1 में दिए गए थे, लेकिन हमको ये लगा कि हमको कुछ टेस्ट और ऐड करने चाहिए। तो आप देख रहे होंगे हमने स्टार लगा रखे हैं, यहाँ स्टार लगा है, यहाँ भी स्टार लगा है, ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार। इन स्टार का क्या मतलब है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आपको हमने जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी संख्या दी गई है तकरीबन, जैसा कि हमने बताया 240 के आसपास, और टाइम अब आपके पास 2 महीने के आसपास बचा है। तो आपको करीबन दिन में 7 से 8 लेक्चर देखने होंगे। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यदि आपको कोई टॉपिक नहीं आता है या बहुत अच्छे से आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हो। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स का 11th बहुत अच्छा होता है तो पहले वो 12th से शुरुआत कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स के 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मजबूत है तो वो मैग्नेटोस्टैटिक्स से शुरुआत कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी आप रखें, लेकिन एवरेज जो है आपकी मेहनत जो है वो करीबन 7-8 लेक्चर की होनी चाहिए, या एवरेज 7 का कह सकते हैं। और इतनी तो आप कर भी लीजिए, क्योंकि अभी तो छुट्टियां भी चल रही हैं आपके स्कूल्स की, तो ये आसानी से किया जा सकता है। अब आप पर डे जो लेक्चर्स कवर करोगे तो उन लेक्चर्स की संख्या को देखते हुए हमने हर एक टेस्ट पेपर का डेट जो है वो डिसाइड कर दिया है। देखिए, पहला जो टेस्ट पेपर होगा वो आपका होगा यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का, जो आपकी पहली यूनिट है, और इसका टेस्ट होने वाला है आपका 1 जून को। 1 जून को इसलिए क्योंकि आप 29, 30, 31 में अपने टॉपिक को पूरा कर लें, फिर 1 तारीख को टेस्ट दें। आप देखेंगे मोशन इन प्लेन जो है, मोशन इन लाइन है, उसमें आपको 3 तारीख का टेस्ट रखा गया है, और इसमें वेक्टर भी हमने जोड़ा है। तीसरा जो है वो है लॉज ऑफ मोशन, इसमें हमने 2 स्टार लगाए हैं। इसका मतलब लॉज ऑफ मोशन के 2 टेस्ट आएंगे। उसका कारण ये है कि लॉज ऑफ मोशन के एक टेस्ट में सारे टॉपिक्स को, सारे कॉन्सेप्ट को कवर नहीं किया जा सकता, तो हमने 2 टेस्ट बनवा दिए। एक टेस्ट में हमने कोशिश की है कि एनएलएम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आए हैं, दूसरे टेस्ट में फ्रिक्शन से रिलेटेड टॉपिक हैं, तो कुल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चंस डबल किए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस एनएलएम की काफ़ी अच्छी हो सके, या ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वर्क एनर्जी पावर का आपका टेस्ट होगा 6 जून का। इससे पहले आपको लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, और इस तरीके से 5, 6, 7, 8 इस तरीके से टेस्ट आएंगे आपके 14 जून तक। फिर होगा आपका परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फिर 18 तारीख का आपका ऑसिलेशन एंड वेव का है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके आपके 3 टेस्ट आएंगे। उसका कारण बड़ा स्पष्ट है, वेव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एसएचएम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आपके 3 टेस्ट तैयार करवाए गए हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकें। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फ्लूइड है,
ठीक है। ये जो पोटेंशियल है इसके भी हमने 2 टेस्ट रखे हैं, क्योंकि एक में तो हम आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात करेंगे, दूसरे में आपका पोटेंशियल और कैपेसिटर की बात करेंगे, ठीक है। तीसरा जो टेस्ट है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, इसमें भी आप जानते हैं काफ़ी सारे टॉपिक होते हैं, तो 2 टेस्ट हमने इसके प्रिपेयर करवाए हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ भी 2 टेस्ट होंगे, यहाँ भी 2 टेस्ट होंगे और सबका डेट ऑलरेडी अरेंज है। तो 1 से लेके ये जो 21वां टेस्ट है ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होगा, जो आपके टॉपिक्स हैं उनका टेस्ट होने वाला है, और इसका जो डेट है वो आपका है 8 जुलाई का। इसका मतलब हम आपका इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग 8 जुलाई को आपका पूरा जो कोर्स है, जो 240 लेक्चर्स हैं, इनको इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवाने वाले हैं। ये जो 21, 22, 23, 24 ये जो टेस्ट हैं ये आपके होंगे मिक्स टेस्ट, जिसमें 1, 2, 3, 4 इसका मतलब 1, 2, 3, 4 इन चारों टॉपिकों का मिला के एक टेस्ट आएगा जो आपको रिवीजन करके देना है। उसका डेट हमने अरेंज कर दिया है। नेक्स्ट डे आपका 6, 7, 8, 9, 10 तो आपका 6 ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, सॉलिड फ्लूइड, मैकेनिक्स, थर्मल, परफेक्ट गैस और ये SHM और वेव, इनका टेस्ट मिला के होगा आपका 10 तारीख को। फिर होगा आपका नेक्स्ट टेस्ट 11, 12, 13, 14, 15 का, और इस तरीके के 20 तक आपके टेस्ट कंप्लीट होंगे 12 जुलाई तक। तो आपका जो वॉल्यूम 1 है वो 12 जुलाई तक विद रिवीजन के कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये आपके तैयारी को करवाएगा 21 तक, और ये आपके एक बार वापस से रिवीजन को करवाएगा, ठीक है। तो आपके सभी जो 240 लेक्चर्स हैं अलग अलग टॉपिक के, वो इस तरीके से अरेंज कर दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं, ये हो गई वॉल्यूम 1 की टेस्ट सीरीज। वॉल्यूम 1 का समझ में आ गया, पहले यूनिट वाइज तैयार करवाना, फिर आपको एक बार रिवीजन करवाना। अब देखो वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 में हमने क्या रखा है, वॉल्यूम 2 आपका टेस्ट नंबर 1, इसमें यूनिट एंड डायमेंशन मतलब पहली टेस्ट, पहले यूनिट, और वेक्टर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज मतलब 11वीं यूनिट। तो इसमें हमने टेस्ट 1 में पहली यूनिट और 11वीं यूनिट का टेस्ट मिला के लिया है। इसका मतलब आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना है और इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप लोग इन दोनों को एक साथ पढ़ोगे तो वापस इन दोनों का रिवीजन कर पाओगे। और ऐसा कभी कभार होता है कि हम एक टॉपिक को पढ़ के सेम टेस्ट देते रहते हैं, तो कभी कभार हमको प्रॉब्लम आती है अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करने में। आपने देखा होगा कि कई सारे स्टूडेंट जब टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं, और जब एक साथ सभी टॉपिक का एक साथ टेस्ट आता है तो रिजल्ट घट जाता है। तो वैसे ही हमने एक यहाँ से टॉपिक लिया, एक यहाँ से टॉपिक लिया, मतलब एक 11th का एक 12th का मिला के टेस्ट दिया है। वैसे ही हमने सारे अरेंज किए हैं। टेस्ट 2 देखना, टेस्ट नंबर 2 और 12 को मिलाया गया है, ये 3 और 13 को मिलाया गया है। इस तरीके से हमने आपके 3 टेस्ट लिए, ठीक है। 3 टेस्ट के बाद देखो इन सभी टॉपिक्स को 1, 2, 3, 11, 12, 13 को मिला के वापस एक टेस्ट लिया है। आप देख पा रहे हैं कि कितना मेहनत और अरेंजमेंट किया गया है इस चीज़ के लिए कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर हो पाए। 5 और 6 इन सभी टॉपिक्स को मिला के एक टेस्ट वापस लिया गया है। और माफ़ कीजिएगा, देखो हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। कंप्लीट टेस्ट होगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 का, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टेस्ट होगा भाई। फिर होगा 8, 9, 10, 11, इन चारों को मिला के एक टेस्ट लिया जाएगा 8, 9, 10, 11 को। और उसके बाद फिर ये 13, 14, 15, 16 ये टॉपिक लिखे गए हैं, इस तरीके से टेस्ट होंगे और फिर आपके फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके करीबन 23 टेस्ट इसमें हैं, और ये आपको 30/7 को, लगभग 30 जुलाई को आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा पेपर, ठीक है, जो 2 अगस्त को है। तो इस तरीके से ये वॉल्यूम 2 हो गया। इससे पहले हमने आपको वॉल्यूम 1 बताया। अब हम बताते हैं क्या फीस स्ट्रक्चर है। तो फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं फुल कोर्स की। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स जो कि डिटेल में मिलते हैं। डिटेल का मतलब स्पष्ट समझ लें, डिटेल का मतलब होता है बेसिक से लेकर एडवांस होते हैं। ये बात हम रिपीट करते हैं, लेकिन इसका खास वजह यह है कि किसी भी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी स्कूल में पढ़ाता हो या नहीं पढ़ाता हो, सभी के लिए ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो रहेंगे। एवरेज आपको 7 लेक्चर पर डे देखने होंगे, डाउनलोड का ऑप्शन रहता है, और टिल एग्ज़ाम तक आपका सब्सक्रिप्शन है। आप यदि एग्ज़ाम का कोर्स कभी भी परचेज़ करते हैं तो 31 अगस्त तक आपका कोर्स का वैलिडिटी रहेगा। 31 अगस्त क्यों रखा है? क्योंकि 2 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर भी कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसका कोई टॉपिक रह जाए तो वो अपने 31 अगस्त तक पूरा कर ले। किसी भी स्थिति में एमपी मेंस का एग्ज़ाम यदि आगे जाता है तो आपका सब्सक्रिप्शन भी आगे चला जाएगा, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा।
एग्ज़ाम आगे नहीं जाता है तो 31 अगस्त तक रहेगा। बोथ लैंग्वेजेस में है जो हमारे बैच है, और व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा। आप जैसे एडमिशन लेते हैं तो एक फ़ीस की रिसिप्ट आती है, उसको शेयर करना है व्हाट्सएप पे, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाता है। बैच बन के लगभग सभी स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया है। कोई रह गया हो तो अपनी फ़ीस की रिसिप्ट को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, और नंबर क्या है, ठीक है, ये नंबर है। इस पे आपकी कोई भी क्वेरी है इस कोर्स से रिलेटेड तो आप जानकारी कर सकते हैं। अब ये हो गया कोर्स की बात। इसके साथ जो आपको मिलेगा जुड़ के, वो मिलेगा टेस्ट सीरीज, जिसमें वॉल्यूम 1 की टेस्ट सीरीज होगी, 30 से 35 टेस्ट पेपर होंगे। वॉल्यूम 2 की टेस्ट सीरीज होगी, लगभग 23 टेस्ट पेपर होंगे। सभी टेस्ट, ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सर टेस्ट किस लैंग्वेज में आएंगे। हमारा जो टेस्ट है वो आपकी MP टेट का आपने एग्ज़ाम दिया था कंप्यूटर पे, उसी तरीके से होगा। आपका स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन आने वाले हैं। यहाँ आपका जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हो, कौन से आपने क्वेश्चन कर लिए हैं। सेव या प्रीवियस पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता जाएगा, मतलब वही होता है। आप टेस्ट पे टैप करोगे और यहाँ क्वेश्चन हिंदी में रखा रहेगा, इसके पास में क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा रहेगा, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेज में टेस्ट हैं। ये जो जितने भी 30 से 35 या 23 मिला के कितने हो रहे हैं, करीबन 55 टेस्ट हो रहे हैं। तो ये जो 55 टेस्ट हैं, ये सभी के सभी टेस्ट पेपर में जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो बोथ लैंग्वेजेस में है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो सिंगल लैंग्वेज में हो। एक तरफ हिंदी है, एक तरफ इंग्लिश है, किसी भी मीडियम को कोई इशू नहीं है, ठीक है। बोथ लैंग्वेजेस में और विद शेड्यूल चलेंगे। अब एक कन्फ्यूजन और बड़ा आता है यहाँ पे कि सर यदि हम टेस्ट पेपर को 7 तारीख को नहीं दे पाए तो क्या टेस्ट पेपर को कभी नहीं दे पाएंगे? तो ये हम क्लियर कर दें, आप टेस्ट हमारे यहाँ से टेस्ट पेपर 7 तारीख को आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये टेस्ट 7 तारीख से लेके आपके पास रहेगा 31 अगस्त तक। हम रिपीट कर देते हैं, आप टेस्ट को कभी भी कितनी भी बजे, कभी भी कितने भी टाइम पे टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट का कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है कि आप सेम डेट को टेस्ट देना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि आप सेम डेट को टेस्ट दें, बट यदि सेम डेट को किसी वजह से नहीं दे पाते, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, वीडियो लेक्चर कंप्लीट नहीं हुए, या टेस्ट के लिए टाइम नहीं मिला, नेट नहीं चला, तो आप उस केस में टेस्ट को 2nd डे 3rd डे कभी भी 31 अगस्त तक दे पाओगे। सभी टेस्टों के लिए ये बात रहेगी, चाहे वो टेस्ट वॉल्यूम 1 के हों, चाहे टेस्ट वो वॉल्यूम 2 के लिए हों। सबके लिए क्या रहेगा, विद कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा। तो ध्यान रखना, विद शेड्यूल चलेंगे और टेस्ट को आप 31 अगस्त तक ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये टेस्ट आपके पास रहेंगे, ठीक है, विद कंप्लीट सॉल्यूशन। हर एक टेस्ट का सॉल्यूशन अवेलेबल रहेगा। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट दिया और आपने टेस्ट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, फिर सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट को ऑप्शन को दबाओगे तो आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के साथ आएगा कि आप अपने आंसर्स को चेक करना चाहते हो। तो जैसे ही आप चेक करने जाओगे तो आपको जो आपने क्वेश्चन किया है, यदि वो गलत है तो रेड आ जाएगा, आप और सही पे ग्रीन आ जाएगा, और नीचे उसका सोल्यूशन लिखा हुआ आ जाएगा कि ये इसका सोल्यूशन है, रिटन सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो आप इस टेस्ट सीरीज का आपको क्या मिलने वाला है, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। ये हमने अच्छी बात रखी है, ये आप देखें, इसकी अटेम्प्टिंग को 2 रखा है। आप टेस्ट को एक बार नहीं 2 अटेम्प्ट कर सकते हो। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि कई सारे स्टूडेंट इस वजह से टेस्ट नहीं देते थे पहले, जब हम एक अटेम्प्ट रखते थे कि सर एक अटेम्प्टेड वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लास्ट टाइम पे क्या देंगे। हमने 2 अटेम्प्ट इसलिए रखे हैं, एक जो अटेम्प्ट है वो तो आप प्रैक्टिस के लिए रखो, इसमें यदि नंबर कम आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि टेस्ट पेपर में 40 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, तो 50 कॉन्सेप्ट दिए हैं, सबके सॉल्यूशन है, तो आप सीखेंगे। तो पहला अटेम्प्टिंग आप प्रैक्टिस के लिए रखें, इसमें आप नंबरों को बहुत ज़्यादा जोर ना दें, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है फर्स्ट टाइम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है, फर्स्ट टाइम टेस्ट दे रहा है, तो उसको थोड़ी सी तकलीफ आती है, लेकिन धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को आप सीखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करें सेकेंड अटेम्प्ट की, जो आप चाहो तो सेम डे दे सकते हो, पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप जो सेकेंड अटेम्प्ट है वो एग्ज़ाम पेपर के पहले या जब वॉल्यूम 2 चलेगा तब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हम बता देंगे वीडियो से और कब क्या करना है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस 1 और 2 अटेम्प्ट की प्रैक्टिस हमने बता दी है। ऑन एग्ज़ाम पैटर्न पे आपके सभी टेस्टों को अरेंज किया गया है, ऐसा नहीं है कि उठा के कोई भी टेस्ट दे दिया।
टेस्ट पेपर को बहुत अच्छे से अरेंज किया गया है और लेबल को ऐसा रखा गया है जो आपके एग्जाम पेपर्स में होते हैं। अब इन दोनों को फुल कोर्स के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। इसका प्राइस होता था 5999। हम इसको हटा दें यदि आपको तकलीफ नहीं है तो, है ना। इसका जो प्राइस है, टोटल प्राइस, इसका जो नेट प्राइस है वो 599 मतलब 6000 रुपये होता है बैच 1 के लिए। और इस बार हम बैच 2 के लिए केवल और केवल 4 जून तक, ठीक है, केवल और केवल 4 जून तक 499 में अवेलेबल करवा रहे हैं। ये जो आपका पूरा कोर्स है जिसमें सभी लेक्चर्स होंगे, जिसमें सभी टेस्ट पेपर होंगे, विद शेड्यूल रन करेंगे, वो केवल मिल जाएगा आपको 4999 में, ठीक है। आप PGT फिजिक्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लेना, नाम बता रहे हैं PGT फिजिक्स पॉइंट। और ये जो ऐप है ये आपको कहाँ मिलने वाला है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे या आप प्ले स्टोर पे जाओगे, वहाँ पे ऐप मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करना, अपना नाम और फ़ोन नंबर वो मांगता है, वेरीफाई करोगे कोड को। सबसे पहले बैनर पे आपको हमारा न्यू बैच दिखाई देगा। यदि वहाँ दिखाई नहीं देता है तो वहाँ स्टोर का ऑप्शन आता है एक। यदि कोई भी मोबाइल का स्क्रीन है तो यहाँ पे एक स्टोर का ऑप्शन आएगा, स्टोर के ऑप्शन पर टैप करना, सारे कोर्सेज आ जाएंगे। तो वहाँ आपको न्यू बैच 2 का कोर्स परचेज़ करना है और पेमेंट करने के बाद जो रिसिप्ट आएगी वो व्हाट्सएप पे सेंड करनी है, ठीक है। हमको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे कई सारे अवेलेबल हैं और जो वीडियो के एंड में हम लगा भी देंगे, तो आप उनको देख लेना। इस तरीके से लेक्चर आने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, एक बात और हम बताना भूल गए, यदि आप चाहते हैं केवल टेस्ट सीरीज को लेना तो ओनली जो टेस्ट सीरीज है, हालांकि इसका हम एक नया बैच अनाउंस करेंगे नेक्स्ट डे, मतलब कल ही कर देंगे, लेकिन ओनली टेस्ट सीरीज यदि आपको परचेज करनी है तो उसकी फीस है 2099। केवल और केवल ये जो फीस का रेट है वो 4 जून तक है, उसके बाद में इस फीस को 2499 कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी चीज़ पसंद हो वो आप ले सकते हो। अभी हम अनाउंस कर देंगे टेस्ट सीरीज का भी वापस से, तो आप फुल कोर्स भी देख सकते हो, ठीक है। फुल कोर्स टोटल ध्यान रखना, यदि आप ये परचेज करते हो तो टेस्ट सीरीज नहीं खरीदनी है। यदि आप फुल कोर्स ले लेते हो तो टेस्ट सीरीज दोनों उसी में मिल जाएंगी, बाहर से नहीं खरीदनी है, ठीक है। थैंक यू।